हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 23rd ऑफ जून गोइंग ऑन टिल द 29th ऑफ जून। सो लेट्स प्लेस योर कॉइन एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न एंड 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Capricorn. We have strength, 6 of cups, we have the King of Wands, the Page of Swords, Queen of Cups, we have the 10 of Wands, Knight of Wands. Okay, overall energy है 5 of Swords की. So यहाँ पर Swords हैं, Wands हैं, Cups हैं. What is missing is Pentacles, और Pentacles ही आपका element है, Earth element. So that earth energy, वो grounding factor is missing. I feel इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा उलझनों में दिख रहे हैं, थॉट्स में दिख रहे हैं, ड्रीम्स में दिख रहे हैं, नॉस्टैल्जिया में दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं एंड बहुत सारी चीज़ों से टैकल कर रहे हैं. दैट इज़ व्हाट आई फील. दैट इज़ वाई वो ग्राउंडिंग इफेक्ट मिसिंग है, बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत स्कैटर्ड यहाँ पर दिख रही है. लेट्स गेट द क्लैरिफायर्स ऑल्सो. Ten of Hearts, we have the Queen of Hearts, 4 of Spades, 3 of Diamonds. Finally Pentacle की energy आई. 2 of Diamonds. We have the Ace of Diamonds. Okay, so 3, 2, 1. कुछ countdown to something, डेडलाइन की तरफ आप जा रहे हैं 10 of Wands के साथ. आई फील इस हफ्ते कुछ डेडलाइंस हैं, कुछ ऐसे है कि टाइम इज़ रनिंग आउट, उल्टी गिनती शुरू हो रही है. 3, 2, 1 एंड आई हैव टू फिनिश दिस. ये चीज़ मुझे पूरी करनी है, ये चीज़, ये प्रोजेक्ट ख़त्म करना है, ये टास्क ख़त्म करना है. किंग ऑफ डायमंड्स, लवली. मैंने कहा था पेंटिकल्स मिसिंग है, सो पेंटिकल 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 पेंटिकल, लवली. सो आ गया आपका एलिमेंट, आपका ग्राउंडिंग फैक्टर. ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर दिखा रही है वही जो मैंने कहा कि स्कैटर्ड एनर्जी दिख रही है, और वो स्कैटर्ड एनर्जी इसलिए है बिकॉज बहुत सारे लोग आपको इमोशनली या मेंटली ट्रबल कर रहे हैं. ऐसा सीन क्रिएट कर रहे हैं जिससे आप परेशान हो रहे हैं. आपको या तो रिएक्ट करना पड़ रहा है अगेंस्ट योर नेचर, आपको भी वापस रिटेलिएट करना पड़ रहा है, एंड कोई हमें ट्रिगर करे, फिर गैसलाइट करे, हम रिएक्ट करें, वो चीज़ और ज़्यादा एस्केलेट हो जाए और ड्रामा क्रिएट हो जाए. सो अल्टीमेटली हमारा बीपी हाई हो जाता है, हमें गुस्सा आ जाता है, हम इरिटेट होते हैं. सो वो सारी चीज़ें भी रियलाइज़ की हमने ना शुरू की थी, ना हम इंटरेस्टेड थे उसमें, लेकिन क्योंकि हमें खींचा गया तो उस चीज़ में फिर हम इन्वॉल्व हो गए और ये सब सीन क्रिएट हो गया. सो वो चीज़ हो रही है कि किसी चीज़ में आपको ड्रैग किया जा रहा है, एंड जिसमें ड्रैग किया जा रहा है वो अनहेल्दी सिचुएशन है, अनहेल्दी लोगों का माइंडसेट है. वो लोग ही सही नहीं लग रहे हैं एंड सिचुएशन ट्रबलसम आपके लिए लग रही है. सो चाहे ये अपने हैं, चाहे ये ऑफिस सिनारियो है, नेबर्स हैं, कोई तो आपको परेशान कर रहा है और वो करना चाहता है, वो परेशान करने की इंटेंशन ही रखता है. इसको लेके थोड़ा सा केयरफुल रहना है इस हफ्ते.
अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है, ओके। स्पेशली जो लोग खुद, उनका नेचर ऐसा है, दे थ्राइव ऑन कॉन्फ्लिक्ट, उनको मज़ा आता है कि आज और ड्रामा क्रिएट हुआ, आज कोई नई कहानी, नया ड्रामा था। सो उनसे बचना है, ऐसे माइंडसेट वाले लोगों से, ओके। उनके पास और दे हैव नथिंग बेटर टू डू, कुछ और बेटर करने को नहीं होता, तो यही सब उनका पास टाइम होता है, दूसरों को ट्रबल करना, अननेसेसरी कुछ पॉलिटिक्स खेलना या कुछ बुरा बोलना, या गॉसिप मॉन्गर्स होते हैं, ये नेगेटिव टॉकर्स होते हैं, बैक स्टैबर्स होते हैं। सो बेसिकली हर्ट होने से बचना है। मंडे वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड, सो यहाँ हिम्मत दिखाने की ज़रूरत है, एंड आई फील हिम्मत दिखाते हुए आप गुड लक, हैप्पीनेस, सक्सेस की तरफ मूव कर रहे हैं, बिकॉज 10 ऑफ कप्स यहाँ पर बहुत खुशी दिखा रहा है, एंड खुशी हर एंगल से आती हुई, वो पैसों से भी हो सकती है, आपके करियर से हो सकती है, आपके पूरे दिन से हो सकती है कि दिन बहुत अच्छा गया, मौसम बहुत अच्छा था, फैमिली बॉन्ड से हो सकती है, दोस्तों से हो सकती है कि आज बहुत अच्छा वक्त बीता अपनों के साथ। सो वो चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि मंडे को आप कहीं दौड़े चले जा रहे हैं, कुछ चाहे आप अपनी जॉब के लिए जा रहे हैं, चाहे अपनों से मिलने जा रहे हैं, इधर उधर के काम निपटाने जा रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करते हुए आई फील आप मंडे का दिन इंजॉय कर रहे हैं, ओके। सो बहुत प्यार से एंड बहुत स्मूथली ये दिन बीतेगा, मंडे का दिन, ओके। सो 10 ऑफ कप से भरा है, दैट मीन्स ब्लिसफुल एनर्जी से भरा है, खुशियों से भरा है। ट्यूसडे वी हैव द 6 ऑफ कप्स एंड द क्वीन ऑफ हार्ट्स। सो क्वीन ऑफ कप्स कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है ये, फेमिनिन एनर्जी। आपको या तो इसकी याद आ रही है, ये मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, बेस्ट फ्रेंड हो सकती है। सो या तो आपको इसकी याद आ रही है, एंड यू विल गेट इन टच, या तो कॉल की जाएगी, या उससे मिलने जाने का मन कर रहा है आपका, या उसको बुलाने का मन कर रहा है। स्पेशली इफ़ दिस इज़ अ मदर फिगर, आई फील मम्मी की याद आ रही है, तो यू नीड टू गिव हर अ कॉल एंड टेल हर दैट यू आर मिसिंग हर, यू लव हर। सो आई थिंक एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। कुछ तो पास्ट मेमोरीज ट्रिगर हो रही हैं, आपको एकदम से लगेगा कि यार बहुत याद आ रही है, लेट्स रीच आउट, उनसे मिल के आते हैं, या उनको कॉल करते हैं, या उनको बुला लेते हैं अपने पास। सो ट्यूसडे को यस नॉस्टैल्जिया है, किसी की याद में आप डूबे हुए दिख रहे हैं। वेंसडे वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, सो लियो, सैजिटेरियस, एरीज एनर्जी। यहाँ पर अगर मदर की एनर्जी थी तो ये मुझे फादर की एनर्जी दिख रही है, ओके, डिवाइन मैस्कुलिन। So we have the 4 of spades here. कुछ फाइनेंशियल डिसीजंस हो सकते हैं, कुछ करियर रिलेटेड डिसीजंस हो सकते हैं, कुछ लाइफ से रिलेटेड बड़े डिसीजंस हो सकते हैं, जिसमें अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, अगर आप थोड़ा सा लॉस्ट फील कर रहे हैं, श्योर नहीं हैं, तो आई फील कोई पर्सन इन अ पोजिशन ऑफ अथॉरिटी, कोई एक्सपर्ट एडवाइज़र से आप कंसल्ट कीजिए, या अपने फादर से, घर के बड़े किसी से आप पूछ सकते हैं, ओके। 4 ऑफ स्पेड्स यहाँ दिखा रहा है कि कुछ इश्यूज़ हैं जो आपके दिमाग में चल रही हैं, कि ये चीज़ें मुझे इनको टैकल करना है, या इनसे रिलेटेड कुछ डिसीजंस लेने हैं। सो उससे रिलेटेड आई फील देयर इज़ अ मैस्कुलिन एनर्जी जो आपको हेल्प कर सकती है। दिस पर्सन ये आपको हेल्प कर सकते हैं। सो चाहे ये कंसल्टेंट है, चाहे कोई डिपार्टमेंट के हेड हैं जिनको आपको अप्रोच करना है, या लाइक आई सेड घर के बड़े हैं, बट समवन वाइज, समवन जो आपको सही रिलायबल गाइडेंस दे सके, एडवाइस दे सके, ओके, क्योंकि वो खुद एक्सपीरियंस्ड है, नॉलेजेबल है। सो आपकी ये वरीज़ फिर सब सॉर्ट हो जाएंगी, एटलीस्ट वो क्लैरिटी आएगी कि आपको करना क्या है। यहाँ पर थर्सडे वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सी ये क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज यहाँ पर ये किंग एंड क्वीन की एनर्जी में ये मदर एंड फादर जो दिख रहे हैं,
आप यहाँ पेज की एनर्जी में दिख रहे हैं। पेज इज़ अ चाइल्ड, पेज इज़ इनोसेंट, ओके। अभी ये इतना ज़्यादा नॉलेजेबल किंग के लेवल का नॉलेजेबल एंड वाइज एंड एक्सपीरियंस्ड नहीं है। सो यहाँ पर दिख रहा है कि आप किसी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, कि करनी है अपना बेस्ट, आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन और थोड़ी हेल्प मिल जाए, सपोर्ट मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए तो वो चीज़ और बेटर हो सकती है, ओके। एंड ऑल्सो आपका कॉन्फिडेंस भी बेटर हो सकता है, फिर श्योरिटी होगी कि जो आप कर रहे हैं वो सही है। सो आई फील ये कुछ दिन है, वेंसडे थर्सडे, जहाँ आपको लग रहा है कि यस, इवन ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे आपको घर के बड़ों की या किसी मेंटोर की, टीचर की, कुछ नॉलेजेबल लोग जो आपकी लाइफ में हैं, बड़े लोग जो हैं, उनकी याद आ रही है कि उनको अप्रोच करते हैं, बिकॉज़ ये चीज़ें जो इश्यूज़ चल रही हैं दिमाग में, उनको हैंडल करना है। एंड ये कुछ मनी एंड करियर से रिलेटेड है। 3 ऑफ डायमंड्स यहाँ करियर की बात करता है, ओके, आपके प्रोफेशनल फ्रंट की बात करता है। सो कुछ लीगल मैटर हो सकता है, ऑफिशियल मैटर, इवन पेज ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन की बात करता है। सो लीगल ऑफिशियल मैटर अपने करियर, अपने प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकता है। सो टैक्टफुली हैंडल करना है। एंड आई फील यू हैव टू अवॉइड मिस्टेक्स या डिस्प्यूट्स, क्योंकि यहीं से शुरू हो रहा है आपका स्वॉर्ड का पकड़ना। और यहाँ पर 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ओवरऑल एनर्जी है, यहाँ से शुरू नहीं हो रहा है। इनफैक्ट स्ट्रेंथ कार्ड में ही ये झांसी की रानी ने तलवार पकड़ी हुई है। सो कुछ इश्यूज़ हैं जो डिस्प्यूट में, कुछ लीगल मैटर्स हैं, कुछ फाइनेंशियल मैटर्स हैं, या जॉब फ्रंट पे कुछ ऐसा सीन चल रहा है, आपको क्लैरिटी चाहिए, बॉस से बात करने की ज़रूरत है। ये जो सीनियर है ये बॉस भी हो सकते हैं, या अपने फादर से पूछने की ज़रूरत है कि मैं कैसे इसको हैंडल करूं, ऑफिस में ऐसा चल रहा है सीन, इसको मैं कैसे आगे अप्रोच करूं इस सिनारियो को, जो कि आई फील डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट में बदल सकता है। ये कुछ इशू है रिलेटेड टू मनी एंड करियर जो अनकंफर्टेबल बन सकती है, ओके। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो सकता है, प्रोवाइडेड आप टाइमली एक्शन ले लें तो फिर ये अवॉइड हो सकता है। वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ भी थी, क्वीन ऑफ हार्ट्स, एंड वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स हियर ऑल्सो। सो अगेन वही फेमिनिन एनर्जी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी, फीमेल, वाटर एलिमेंट की फीमेल, जिसकी आपको याद आ रही थी कि काश वो होती, उनकी केयर, उनकी सपोर्ट से सब कुछ अच्छा लगता था, सब कुछ अच्छा होता था। तो मे बी आप अपनी मदर से दूर रह रहे हैं, ये भी हो सकता है, या एल्डर सिबलिंग हो सकती है, एल्डर सिस्टर, जो भी है ये आई फील अब ये सीन में है। यहाँ पर आपको याद आ रही थी एंड आपने रीच आउट किया इनको, बट यहाँ पर ये आपके लिए है। देयर इज़ समथिंग यू आर गोइंग थ्रू कैप्रिकॉर्न्स, कुछ है जिसमें आपको या तो अपनों का सपोर्ट, जस्ट इमोशनल सपोर्ट चाहिए कि वो है मेरे साथ। सो वो हैं, उनकी प्रेजेंस दिख रही है यहाँ पर। 2 ऑफ डायमंड्स, यहाँ बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। देयर इज़ अ सिनारियो, ये कुछ गॉसिप हो सकता है आपके बारे में, कुछ रूमर फैलाया गया है, ऑफिस पॉलिटिक्स खेली गई हैं, कंपेटिटर्स ने आपको साइडलाइन करके खुद को आगे बढ़ाने के लिए आपकी रेपुटेशन पे कुछ अटैक किया है, ऐसा भी हो सकता है। या कुछ तो ऐसा है सिनारियो जिसमें आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं एंड इमोशनल सपोर्ट चाहते हैं अपनी फैमिली का। यहाँ पर भी जैसे मंडे को ये जैसे झांसी की रानी तलवार लेके लड़ाई पे निकली है, एंड इसको 10 ऑफ हार्ट्स यहाँ दिखा रहा है, फैमिली, लव्ड वंस, उसका सपोर्ट चाहिए, इसको ये नॉलेज चाहिए कि हाँ मेरे अपने मेरे साथ हैं इस लड़ाई में। सो ये कुछ तो आप जंग जीतने निकले हैं।
Saturday, let's move to Saturday. Look at this, 10 of Wands. You're taking on too much. ये सिचुएशन आप पे एक बर्डन बनती जा रही है, लेकिन सोल्यूशन की तरफ ही आपकी इंटेंशन है मूव करने की, बिकॉज ये 10 की एनर्जी कंप्लीशन दिखा रही है कि बहुत हो गया, ये इस चीज़ का बर्डन, इस चीज़ का बोझ, ये अनकंफर्टेबल फीलिंग मैंने बहुत देर तक सह ली, अब बस इसको रिजॉल्व करना है, इस इशू को. सो वी हैव एस ऑफ डायमंड्स. सो उल्टी गिनती मैंने कहा था 3 2 1, दैट मीन्स यू आर डन. आप कह रहे हैं बस जितना सिचुएशन बिगाड़नी थी, इन लोगों ने मेरे को कुछ अटैक करना था या मेरे को चोट पहुंचाने की कोशिश करनी थी, कर ली. आई एम डन विद दिस. एंड एस ऑफ डायमंड्स यहाँ न्यू बिगिनिंग दिखा रहा है कि ये बर्डनसम सिचुएशन ख़त्म हो रही है एंड एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग, फ्रेश न्यू स्टार्ट आ रही है आपके लिए. सो मे बी इट्स अ जॉब चेंज. मे बी आप अपने करंट सिनारियो में खुश नहीं हैं एंड यू वांटेड टू हैव अ स्विच. सो वो करने से पहले, क्योंकि फाइनेंसेस भी हैम्पर होंगे अगर आप जॉब छोड़ेंगे, नई ढूंढेंगे, मे बी उस डिसीजन में शायद आपको अपने पेरेंट्स का बैकअप चाहिए था, सपोर्ट चाहिए था कि आई यू विद मी, ऐसा सिनारियो है एंड आई एम नॉट कंफर्टेबल, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है इस जगह. सो आई एम थिंकिंग ऑफ ड्रॉपिंग दिस बर्डनसम, ये जो भी जॉब है ये नहीं सूट कर रही है मुझे. आई वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग. सो आई फील अपनों का साथ है, सपोर्ट है एंड इट कैन हैपन. किसी के साथ भी हो सकता है. मोस्ट ऑफ अस हैव गॉन थ्रू दिस. कोई ना कोई जॉब जो हमें नहीं पसंद आई, हमने गिव अप की है, राइट. सो ऐसा ही कुछ सिनारियो मुझे लग रहा है. इवन इफ गिव अप का सीन नहीं है तो येस, वही इमोशनल सपोर्ट भी आ रहा है एंड आपको सोल्यूशन चाहिए इस सिचुएशन में. वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स. सी यहाँ लिटरली मतलब बहुत ज़्यादा आप एक्शन ओरिएंटेड हैं कि अब तो बस इन लोगों को खुद पे हावी नहीं होने देना है, बुली नहीं करने देना है, मेरी लाइफ में ड्रामा क्रिएट नहीं करने देना है. सो आप बहुत ज़्यादा चार्ज्ड लग रहे हैं. वी हैव द किंग ऑफ डायमंड्स. अपने फाइनली कैप्रिकॉर्न्स, आप इस रीडिंग में अपने एलिमेंट में दिख रहे हैं. एंड यहाँ मैंने कहा था पेज की पोजीशन में, बिकॉज यहाँ इमोशनली आपको लग रहा है सपोर्ट चाहिए मुझे बड़ों का, बट यहाँ अब आप किंग की पोजीशन में आ गए हैं. तो अब आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं कि जो डिसीजन लिया अच्छा लिया, मेरे अपनों का सपोर्ट है मेरे साथ, वो एग्री कर रहे हैं कि मैंने ठीक किया. तो अब आपका कॉन्फिडेंस उसका लेवल ऊपर आ रहा है. ओके. सो यस, आई फील फाइनली वो हिम्मत वापस आ रही है टू गिव इट बैक टू द रॉन्ग पीपल. कि आप कुछ भी गलत करके, कह के या मुझे गलत फील करा के, यू कांट गेट अवे विद इट. सो आप ये प्रॉब्लम को डेफिनेटली बहुत अच्छे से, बहुत हिम्मत से टैकल कर रहे हैं. और वो हिम्मत तब आती है जब हमें पता है हमारे अपने हमारे साथ खड़े हैं, हमारा बैकअप जो सपोर्ट सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग है, वो दिव गॉट आवर बैक एंड दे आर सेइंग कि बस तुम सही हो. सो बिल्कुल अब डाउट मत करो, हिम्मत करो एंड स्टैंड अप अगेंस्ट these wrongdoers. Okay, so let's get some more cards. We have denial. सी ये लड़की खुश नहीं लग रही है एंड वही मैंने कहा था, इमोशनल सपोर्ट चाहिए. इस हफ्ते आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिए और वो मिल रहा है. दैट इज़ द बेस्ट पार्ट. ओके. सो आपको लग रहा है कि लो फेज़ है, आई एम अलोन इन दिस, मैं टारगेट मुझे किया जा रहा है, अब मैं क्या करूँ, मुझे बस वो सेटिस्फैक्शन चाहिए कि मेरे बड़े जो हैं वो समझ रहे हैं व्हाट आई एम गोइंग थ्रू एंड वो सपोर्ट कर रहे हैं मेरे डिसीजंस. सो यस, वो हिम्मत दिलाने वाले जो लोग आपको चाहिए लाइफ में
वो आ रहे हैं इस हफ्ते, ओके, बिकॉज यहाँ पर मुझे आपकी हिम्मत थोड़ी टूटती हुई दिख रही है, बट आई फील यू आर रिफ्यूजिंग टू गिव इन, कि हार तो नहीं माननी, बिकॉज ये झांसी की रानी है, ये हार नहीं मानती है, ओके। सो वी हैव गार्डेड, डिनाइल, गार्डेड, वही खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है इस हफ्ते। मैंने कहा था यू हैव टू टेक अ स्टैंड, बिकॉज ये जो गलत लोग हैं वो गलत करते ही जाएंगे, तो आपको फाइनली यू हैव टू स्पीक अप, यू हैव टू फाइट बैक। लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, ओके। मैंने कहा था यहाँ भी स्वॉर्ड उठा ली है एंड यहाँ पर भी स्वॉर्ड है हाथ में, एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। फाइनली आप यू विल मेक श्योर कि ये सब अपनी तलवारें गिराएं, ओके। वी हैव कमिटमेंट, मैरिज, सोलमेट एनर्जी, शेयरिंग गोल्स, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। सो मुझे कमिटमेंट से लग रहा है लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस आपकी यहाँ इस जॉब में, इस सिचुएशन में, इन लोगों के साथ अगर वो हैप्पीनेस फैक्टर आपको नहीं मिल रहा है तो आई फील वो जो मैंने कहा था कि शायद आप प्रेजेंट जॉब गिव अप करके एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहे हैं, बिकॉज आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस, लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस चाहिए, ओके। ऐसी सिचुएशन, ऐसा जॉब चाहिए, ऐसे लोग चाहिए, वर्क एनवायरनमेंट चाहिए जिसमें आप खुशी खुशी कमिटमेंट दिखाएं, डेडिकेशन दिखाएं, सिंसियरिटी दिखाएं। बट अगर एनवायरनमेंट ही वो कंड्यूसिव नहीं होगा, हेल्पफुल नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं होगा, तो फिर आई फील आपकी तरफ से भी वो कमिटमेंट नहीं आ पा रहा है, जॉब के लिए वो लॉयल्टी नहीं आ पा रही है। सो लेट्स गेट सम मोर कार्ड, सम मोर कार्ड्स। यू कांट प्लीज एवरीवन, ओके। सो कोशिश भी मत कीजिए, बिकॉज ये किसी के बस का नहीं है और ये पॉसिबल ही नहीं है पूरी दुनिया को खुश करना। सो ये नेसेयर्स जो भी हैं ये उसी लेवल पे रहेंगे, ओके, बिकॉज दिस इज़ देयर नेचर। इनको अच्छा लगता है टू पुल डाउन अदर्स, दूसरों को नीचे खींचना, दूसरों के बारे में बस बैठ के गॉसिप करना, उनको ट्रबल करना, उनको बुली करना। सो डोंट ट्राई टू प्लीज़ द रॉन्ग पीपल, ओके। वो आप रियलाइज़ कर रहे हैं इस हफ्ते कि गलत लोगों को खुश करने में लगे रहेंगे तो अपना ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। एक कार्ड शिवा ऑरेकल से फॉर कैप्रिकॉर्न्स, वी हैव द स्नेक, लुक एट दिस। सो स्नेक बेसिकली सिंबल है रीबर्थ का, रीजेनरेशन का, ओके। एंड रीबर्थ यहाँ इन द सेंस एक न्यू बिगिनिंग, ये काउंटडाउन शुरू हो रहा है। 3, 2, 1 कहा था मैंने, यहाँ पर 4 भी है, ओके। सो 6, 5, 4, 3, 2, 1, oh my God, and the king का स्टेटस। सो ब्रांड न्यू बिगिनिंग है, आपका एक रीबर्थ है, ओके। कुछ गिव अप करके जो वैसे भी अच्छा नहीं था, ओके। ऐसा नहीं है कि कुछ आपका मेजर लॉस हो गया, जब वो चीज़ अच्छी थी ही नहीं, खुशी दे ही नहीं रही थी, तो इट इज़ गुड रिडन्स, ओके। सो स्नेक यहाँ रीबर्थ दिखा रहा है, प्योरीफाई थ्रू योर थ्रोट चक्र। सो शिव जी के गले में स्नेक लिपटा होता है, सो ये गले पे फोकस ला रहा है शिव जी के थ्रोट चक्र पे। The snake represents the throat chakra and its significance in purifying everything that enters your body. Be mindful and attentive while communicating with others. Communication. बोल्ड होनी चाहिए, कम्युनिकेशन एकदम, जो वर्ड्स चुने आप स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, कॉन्फिडेंट होने चाहिए, ओके। और वो कॉन्फिडेंस स्टेम करेगा अपनों के सपोर्ट के साथ, कि जब अपने साथ हैं और मेरे लिए खड़े हैं मेरे साथ, तो फिर आई कैन ऑल्सो टेक अ स्टैंड इन गलत लोगों के सामने, आई कैन टेक अ स्टैंड हिम्मत से पूरा, ओके। सो जो बोलना है क्लैरिटी के साथ बोलना है, अपना स्टैंड ले रहे हैं, पॉइंट अपना प्रूव करना है, कॉन्फिडेंस से, क्लैरिटी से, दैट इज़ व्हाट आई सी, ओके। एंड डोंट ट्राई टू प्लीज़ एवरीवन, ये बिल्कुल भी मतलब कोशिश ही नहीं करनी है, बिकॉज ये लोग ही मुझे गलत लग रहे हैं जिनसे आप छूटने वाले हैं, निकलने वाले हैं इस सर्कल से। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न्स। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है आपको आने वाले वक्त के लिए। एंड इफ़ येस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।